अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बंदा हो गया। जितना ज्यादा बंदा अल्लाह का डर दिल से निकाल देगा उतनी परेशानी का शिकार होगा, और जितना अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा होगा और तकवा इख्तियार करेगा, मौला सिर्फ उसे रिस्क ही नहीं दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अब अल्लाह का डर कहते किसे हैं, अल्लाह का खौफ कहते किसे हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तफसील से मैं इस पर गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपको समझा दूं, ताकि एक बात भी अगर आपने जहन के अंदर महफूज कर ली तो ये बात आपके लिए काफी मुफीद होगी। अल्लाह का डर किस एतबार से, इसको पहले समझो। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। डरो कि मैं जो गुनाह कर रहा हूं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, कहीं वो पकड़ लेगा तो हमारा क्या अंजाम होगा। दूसरी चीज, ये तसव्वुर दिल में रखो कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं, अल्लाह बाखबर है, सब जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, इन्नल्लाह अलीमुम बिदाति सुदूर। दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है और आंखों की खयानत को भी जानता है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा, जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से छुपी हुई हो। पुलिस देख रही हो तो जुर्म नहीं करते, और खुदा देख रहा है और बेधड़क गुनाह कर रहे हैं। कोई अल्लाह का डर दिल में नहीं। वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे मुआशरे के नौजवान नहीं कर रहे। गंदी पिक्चरों से लेकर, गंदे कामों से लेकर, हराम कारोबार से लेकर, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें अल्लाह को मानने वाला बंदा इल्ला माशाअल्लाह मुलव्विस नजर ना आता हो। डरो अल्लाह से। तसव्वुर दिमाग के अंदर बिठा लो कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मेरा मौला देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा माबूद देख रहा है। ये डर अगर दिल में पैदा हो गया और आदमी अपने वजूद को गुनाहों से रोका, अल्लाह अकबर, मेरा रब फरमाता है बेहिसाब रोजी अता करूंगा, जहां गुमान नहीं पहुंचेगा वहां से मैं तुझे अता करूंगा। तो ये पहला नुस्खा है अल्लाह से डर का। आप चाहते हैं तंगी दूर हो जाए, मंदी दूर हो जाए, तो लोगों का पैसा खा करके तंगी दूर नहीं होगी, हराम कारोबार से तंगी दूर नहीं होगी, नाजायज कारोबार करने से पैसा नहीं आएगा। अल्लाह से डरोगे और डर कर तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फज़्ल तलाश करते हुए मार्केट में जाओगे तो मेरा करीम तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे को खोल देगा, इसलिए कि ये उसका वादा है। पहला नुस्खा ये हुआ। अब आइए दूसरा नुस्खा अर्ज करूं। वामुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो और उस पर जमे रहो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। और फिर अल्लाह फरमाते ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, नहनु नरज़ुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करता हूं।
तो नमाज सिर्फ आपको अदा नहीं करनी, बल्कि नमाज खुद को भी पढ़नी है और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म देना है। और जब कोई खुद नमाज पढ़ता है और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का हुक्म देता है, उस पर उससे जो तकलीफ होती है उस पर वो सब्र करता है, तो मेरा मौला फरमाते नहनु नर्जुकुक, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। आज जरा देख लीजिए कितने लोग हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं, कितने लोग हैं जिनको ये फिक्र है कि अपनी औलाद को हम नमाज का हुक्म दें। कौन बाप आज ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र हो कि मेरे बेटे की एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो? नहीं, पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बीवी नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। बच्ची नमाज पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। मुझे बताइए, हर चीज के लिए आप वक्त निकालते हो और अहलो अयाल का ख्याल करते हो, नमाज के लिए क्यों ख्याल नहीं करते? होना तो ये चाहिए कि अल्लाह का एक मर्तबा किसी चीज का हुक्म मिल जाए तो वो हमारे लिए काफी है कि उसका एक मर्तबा ऑर्डर मिल गया, हमें उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि नमाज के बारे में अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं, कमोबेश कुरान मुकद्दस में 300 मकामात पर फरमाया है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। खुद भी नमाज पढ़ो और अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, किसी के यहां मुलाजिमत करते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम दिया, आप बैंक में सर्विस कर रहे हैं, किसी कंपनी में सर्विस कर रहे हैं, आपका टाइम है 10 बजे का सुबह, आपको ड्यूटी आवर्स बता दिए गए कि 10 बजे पहुंचना है, 10 से शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी है। तो रात भले जगे हों लेकिन 10 बजे से पहले स्कूल, 10 बजे से पहले ड्यूटी पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मालूम कर लेते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं मिलेगी, ये वक्त रश का तो नहीं है, अगर है तो 10 मिनट पहले निकल जाते हैं ताकि हमारी ड्यूटी के टाइम में फर्क ना पड़े। कितने घंटे ड्यूटी देते हैं? 8 घंटे ड्यूटी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चों के सिलसिले में आप देखिए, 7 बजे की स्कूल है या 8 बजे की स्कूल, तो मां 6 बजे उठ जाएगी, बच्चे के कपड़े प्रेस करेगी, बच्चे के जूते पॉलिश करेगी, बच्चे को तैयार करेगी, बच्चे को नाश्ता खिलाएगी, बच्चे को सब कुछ करेगी, तैयार करके बस स्टॉप पर ले जाएगी, जहां बस आती ले जाकर बिठा देगी ताकि स्कूल की बस न छूट जाए और बच्चा स्कूल में लेट न पहुंचे। ये हम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक महीने की सैलरी आपको आपका बॉस या आपकी कंपनी का मालिक या आपको आपका सेठ आपको देगा। ना आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको आंखें दी हैं, ना आपके सेठ ने आपको जबान दी है, ना आपके सेठ ने आपको कान दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको पैर दिए हैं, ना आपके सेठ ने आपको कुछ और दिया है, न आपके सेठ ने आपको जिंदगी दी है, ना आपके सेठ ने आपको इज्जत दी है। ये सब कुछ तो उसने दिया नहीं, लेकिन जो चंद टुकड़े, चंद रुपये देता है, तुम्हें उसके हर टाइम का ख्याल है, और जिस करीम ने पूरा वजूद तुम्हें अता फरमाया उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अरे तंगी की शिकायत कर रहे हो तुम रोजी की, झुक जाओ उस रब की बारगाह के अंदर
जिसके दस्ते कुदरत में सबका रिस्क मौजूद है। और खुद ही न झुको, अपने अहलो अयाल को भी झुकाओ। जब तुम अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दोगे और खुद भी नमाज पढ़ोगे, इसमें हर चीज पर तुम सब्र का दामन थामे रखोगे, तो अल्लाह फरमाते नाहनु नरजुकुक, हम तुम्हें रोजी अता करेंगे। खुदा की कसम, सेठ वादा करके मुकर सकता है और खुदा का वादा हक है, उसने जो फरमा दिया वो हो करके रहेगा। तुम्हें सेठ के वादे पर भरोसा है, खुदा के वादे पर नहीं। कितने मां बाप हैं जो अपने बच्चों को नमाज के सिलसिले में सख्ती करते हों, प्यार से, मोहब्बत से, डरा कर, समझा कर, बुझा कर नमाज का पाबंद नहीं, फिक्र ही नहीं। जवान बच्चे हो गए और उन्हें पाकीज़ी पाक रहने के मसाइल भी नहीं मालूम, नमाज के मसाइल भी नहीं मालूम, कुछ नहीं। जुम्मा को जाते हैं जैसे तैसे, बस 2 रकात पढ़कर भाग आए बस। कुरान के इस उसलूब पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, वामुर अहलका बिस्सलाह, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो। तो खुद भी नमाज पढ़ो, अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। तो अल्लाह फरमाते, उसके बाद क्या फरमाते, ला नसअलु का रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी थोड़ी मांगता हूं, मैं तुमसे नहीं मांगता, बल्कि अल्लाह फरमाता है नाहनु नरज़ुकुक, हम तुमको रोजी अता करेंगे। अरे आप मुझे बताओ, ये कैसे मुमकिन है कि बंदा खुदा की बारगाह में सर झुकाकर आजिज़ी का इजहार करे और मेरा मौला उसे भूखा रखे? अरे बंदा तू झुक तो जा उस खुदा की बारगाह में, मौला तुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देगा। और आज कारोबार ही के लिए आदमी नमाज छोड़ देता है। अरे बहुत सीजन है, बहुत कस्टमर का टाइम है, बहुत गिराकी है, जाऊंगा तो ये कस्टमर चला जाएगा। नादान, जिसने तेरे दरवाजे पर कस्टमर भेजा है तू उसके दरवाजे पे चला जा। ये एक भेजा है तो उसके दरवाजे पे जाएगा तो वो 10 भेज देगा तेरे दरवाजे, लेकिन तू उसके दरवाजे को भूल गया और तूने आने वाले ग्राहक पर भरोसा शुरू कर दिया। तो नमाज की पाबंदी, अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाओ। कोई बच्चा, कोई घर का फर्द बेनमाजी न हो। ऐसा नहीं हाँ बस मौलाना अभी 4 वक्त की तो बच्चे ने शुरू किया, दुआ करें 5 वक्त की भी हो जाए। नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाओ। मुझे एक हदीस याद आ रही है, शादीशुदा लोग इसको जहन के अंदर महफूज रखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह 3 किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना। कौन दुआ कर रहा है? मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आलिम जो इल्म पर अमल करे और लोगों को इल्म और अमल की दावत दे, ए अल्लाह तू उसके घर को हरा भरा रखना। दूसरी दुआ, मेरे 2 उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए और जो दोनों के दरमियान सुलह करा दे, मौला उस सुलह कराने वाले के घर को हरा भरा रखना। और तीसरी दुआ पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, ए अल्लाह जो औरत अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए और जो शौहर अपनी औरत को नमाज के लिए उठाए, ए अल्लाह उसके घर को हरा भरा। तो अगर कोई बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाती है या कोई शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता है, अरे सारी दुनिया एक तरफ और मदीने के ताजदार की दुआ एक तरफ, अल्लाह उसके घर को यकीनन हरा भरा रखे। लेकिन यहां बीवी शौहर से डर रहा है, बीवी शौहर से डर रही है, शौहर बीवी से डर रहा है।
कहीं उठाऊंगा तो नाश्ता नहीं मिलेगा, भड़क जाएगी, जलाल में आ जाएगी। बीवी सोचती है शौहर को उठाऊंगी तो कहीं गुस्से में कुछ बोल न दे। ये हाल हो चुका है। अगर चाहते हो कि अल्लाह रिस्क में फरावानी अता फरमाए तो नमाज खुद भी पढ़ो, अपने बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। तो दो नुस्खे हो गए। पहला नुस्खा, अल्लाह से डरो, कहीं भी रहो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से छुप नहीं सकते, हर गुनाह से बचो। दूसरा नुस्खा, खुद भी नमाज पढ़ो, अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो। तीसरा नुस्खा कुरान ने इस्तिगफार का बताया। अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की भीख मांगते रहो, उठते बैठते चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दिल से इस्तिगफार करो। जो गुनाह तुम्हारे हो चुके हैं ना, दिल से इस्तिगफार करो, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह मुझे माफ फरमा। माफी मांगते रहो अल्लाह से। तो क्या होगा? कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस्तिगफार की वजह से खूब रोजी देने का वादा फरमाया। और यह नहीं फरमाया कि टेम्पररी रोजी मिलेगी, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, नहीं। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा। मौत तक अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए अच्छी मता अता फरमाएगा। कब? जब तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करते रहोगे, मगफिरत मांगते रहोगे। इस्तिगफार ऐसा वजीफा है, ऐसा वजीफा है कि अगर कोई उठते बैठते चलते फिरते इस्तिगफार करे, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता रहे और दिल से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता रहे, तो अल्लाह ताला उसके बदन में कुव्वत भी अता फरमाता है और आसमान से बारिशें भी नाज़िल फरमाता है। या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यज़िदकुम कुव्वा औ कमा क़ाल। वो माल के जरिए भी मदद फरमाता है, बेटों के जरिए भी मदद फरमाता है, और इसी के साथ साथ परवरदिगार तुम्हें कुव्वत से भी माला माल फरमा देता है, ताकत भी अता फरमाता है। आप कमजोर हो ना, विटामिन की टेबलेट लो ना लो, इस्तिगफार करो, अल्लाह आपको कुव्वत अता कर देगा, ताकत अता करेगा। इसलिए कि गुनाह की वजह से बंदे की ताकत खत्म होती है, बंदा कमजोर हो जाता है, और इस्तिगफार की वजह से गुनाह धुल जाते हैं, अल्लाह ताकत अता फरमाता है। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, कुरान का। और मुझे इस्तिगफार से मुतल्लिक एक हदीस याद आ रही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खुशखबरी है उसके लिए, मुबारक हो उसको जिसके नामे आमाल के अंदर इस्तिगफार की कसरत हो। यानी अगर किसी के आमाल नामे को देखा जाए और उसके आमाल नामे के अंदर इस्तिगफार की अगर कसरत है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तूबा, मुबारक हो, खुशखबरी हो उसके लिए, लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, जिसने अपने नामे आमाल के अंदर कसरत से इस्तिगफार को पा लिया, उसके लिए खुशखबरी है। तो कसरत से इस्तिगफार करें, इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो। भाई एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, ये समझने समझाने के लिए, ये समझने समझाने के लिए, अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है, ये समझने समझाने के लिए।
मैं आपको एक बात बताऊं, कोई आपको नौकरी से निकाल दे, जॉब से निकाल दे, और आप जाकर के कहें आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, जहां आपने माफी मांगी उसको तरस आ जाएगा, वो रख लेगा। अरे बंदे से आजिजी से माफी मांगो तो बंदा तुम्हें दोबारा रख लेता है और नवाजता है। खुदा से माफी मांगो तो खुदा नहीं अता फरमाएगा। मांगो उससे माफी, उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। वो मग़फ़िरत चाहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बल्कि हदीस मुबारका में है कि जब कोई बंदा अल्लाह से माफी मांगता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये देखो मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, इसलिए कि मेरा बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांग रहा है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। गुनाहों की वजह से रिस्क में तंगी होती है, और जब बंदा माफी मांग लेता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाता है, उसकी करम की बारिशें शुरू हो जाती हैं। क्या ये बात सच नहीं है, तजरबे में नहीं है कि बारिश कब रुकती है, कहत कब पड़ता है, और जब बारिश रुक जाती है, सूखा पड़ जाता है, कहत पड़ता है, तो लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान में जाते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों, जानवरों को भी लेके जाते हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ये देख तेरे छोटे बच्चे जिनसे गुनाह हुआ ही नहीं, हम उनको लेकर के आए, इनके सदके में तू करम फरमा दे। मौला उन बेगुनाहों की वजह से करम की नजर फरमा देता है, और इस्तिग़फ़ार की वजह से रुकी हुई बारिश फिर जारी हो जाती है, और अल्लाह मूसलाधार बारिश से माला माल फरमा देता है।